रंजना जी बहन जी के पास, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास वापस आता हूँ। जी जी। रंजना जी हैं क्या? ये जुड़ी हैं रंजना जी, सादर आमंत्रित हैं, आगे संचालन करिए। सर ओम, ताली बजा के सर का स्वागत कर दीजिए। बहुत अच्छी क्लास रही, श्रीकांत बहुत जी अच्छी का क्लास, बहुत अच्छी क्लास रही। ओम सर, सभी को ओम, जय गुरु। तालियां बजा दो जहां से जो है भारतीय मुद्रा का जो है यहाँ हम सबके हाथ में आती है, वहां से हैं आदरणीय विकास जी। देवास में जो है सारी मुद्राएं वही छपती हैं जो नोट वगैरह, इनके पास बहुत नोट हैं। डाल दो थोड़ा बहुत। चलिए, धन्यवाद। और बहुत सुंदर आज का योग सत्र रहा। आदरणीय विकास जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज हम दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और दूसरे सत्र में हमारे साथ आदरणीय श्री ललित मोहन लोहानी जी, गांव पनेरगांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड से है। और ललित जी बहुत अच्छे गुलाब की खेती कर रहे हैं, और वो भी जैविक प्राकृतिक खेती। और वो खेती गुलाब की कर ही रहे हैं, और उसके साथ उनसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो गुलकंद और गुलाब जल भी बनाते हैं। शायद गुलकंद नहीं बनाते, गुलाब जल बनाते हैं। और बहुत प्रसन्न है कि वो जैविक प्राकृतिक गुलाब की खेती कर रहे हैं। तो मैं उनको इस योगाहार मंच पर फिर से सादर निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आज भी हमें गुलाब की खेती का लाइव दर्शन और गुलाब की जैविक खेती आप किस प्रकार से कर रहे हैं उन पर मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपको इस योगाहार मंच पर सादर निवेदन करती हूँ। जी आदरणीय ललित जी, मेरी आवाज आ रही है ललित भाई साहब? शायद फिर से उनको फोन करना पड़ेगा दिनेश भैया। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? सभी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, राम राम। हाँ जी, राम राम जी सभी को। ये मेरी ये डोमेस्टिक गुलाब की खेती है मेरे पास। आज इसका भी हार्वेस्टिंग वगैरह दिखा दीजिएगा, और आपकी कई महिला है जुड़ी, उनसे भी आप बात करवाइएगा जी। और जी ये पूरी की दो ये खिल रहा है गुलाब, देखिए आप ये सब। आज जरा मौसम यहाँ सुबह वो हो गया था, ये ठंडा हो गया, जाड़ा हो रहा है यहाँ। ये और ये हमारा गुलाब जल बन यहाँ तैयारी हो रही है गुलाब जल की। यही कुछ लगा दे रहा है गुलाब किलो। अब इसमें जल भरना है, स्टार्ट कर। ये ये है हमारे, ये गुलाब की खेती भी है, तेज पत्ता भी है, रोजमेरी भी है। मतलब जितने भी एरोमेटिक क्रॉप हैं उसमें से दो चार फसलें हम यहाँ करते हैं। ये 2 हेक्टेयर एरिया है पूरा। ये ये देखिए, ये है जी, ये पूरे बंजर से पहले ये सब इसमें गुलाब, लेमन शरद, ग्रास भी है। आप ये प्रेजेंटिंग दिखाना बंद कर दीजिए शरद चंद्र जी। जी जी।
ये है गुलाब और रोजमेरी की खेती है ये। शरद चंद्र जी तक आवाज आ रही है। आप ये प्रेजेंटिंग दिखाना बंद कर दीजिए कृपया आपका। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही आ रही आ रही जी बिल्कुल। हाँ जी। ये पूरे जो मेरे पास जो मैं 2 हेक्टेयर जो बता रहा था, ये खेती ये सब एरोमेटिक क्रॉप है। इसमें गुलाब, ये गुलाब नर्सरी, ये ऐसी ऐसी जगहों में रोजमेरी लगा रखी है। ये भी रोजमेरी की खेती है। ये इसका भी हम अर्क भी बनाते हैं रोजमेरी का, और इसके सूखे पत्ते भी, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। ये गुलाब है, ये खिल रहा है। 2-4 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। और ये है अखरोट का पेड़ है हमारे पास एक बहुत पुराना। जी जी। ये यहाँ को ये गुलाब सब तैयार हो रहा है। ये सब पूना है। ये ये हम आ गए फिर यूनिट पर। बाकी ये तेज पत्ता भी है, तो हम इसका गुलाब जल बना रहे हैं। गुलाब जल की इसकी अच्छी डिमांड है हमारे पास अभी। वो अपने साथ साथ अपने गांव वालों को जो और लोग भी कर रहे हैं, जो उनका भी हम ये गुलाब फूल खरीद लेते हैं। वो भी यही देते हैं मेरे को ही। जी आदरणीय ललित आवाज, जी, जी जी, ये आवाज इसमें गड़बड़ हो जाएगी मेरी। तो ये जो गुलाब की खेती है और जी गुलाब जल बनाने का जो आपका ये सिलसिला है, ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। और हाँ हमारे अन्य सदस्य भी आपसे वार्तालाप करेंगे। और जी। मेरा मन में एक प्रश्न है कि जो क्योंकि अभी लगभग सभी योगी जनों को, सभी आदरणीय सदस्यों को ये ज्ञाति है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती होती है वो मैदानी क्षेत्रों जैसी बड़ी विस्तृत नहीं होती है, जी जी छोटी-छोटी होती है। जी और हमारे खासकर उत्तराखंड में और ये पहाड़ी अंचल में एक समस्या ये है कि छोटी जोत के कारण लोगों के पास उत्पादन कम रहता है, इसलिए लोगों का मोह भंग हो जाता है। और जी इस जी मोह भंग की स्थिति को जो मेडिसिनल प्लांट हैं, ये जो गुलाब की खेती है, फूलों की खेती है, इससे भरपाई की जाती है। और इससे जैसे अभी कल लोहनी जी ने बताया था कि वो मधुमक्खी का पालन भी कर रहे हैं, गो पालन भी करते हैं। तो समुन्नत खेती से ही उत्तराखंड के पहाड़ी अंचल में और जहाँ भी की छोटी जोत हो वहाँ ये आजीविका का साधन हमारे किसान तैयार करते हैं। तो लोहानी जी से ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड के ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, जहाँ की पलायन बहुत अधिक संख्या में है।
तो ये गुलाब की खेती की शुरुआत में हम शुरुआत कैसे करें? और इसमें क्या-क्या चुनौतियाँ शुरुआत में होती हैं? क्योंकि आपका तो लंबा अनुभव है। जी, जी, जी। 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 जी, इसमें ये है जी, जैसे हमारा सगंध पौधा केंद्र कैप जैसे मेरे पास आए थे शुरुआत में, इन्होंने यहाँ की ये जैसे मिट्टी की जाँच की और क्या कहते हैं ये देखा कि यहाँ जो हमारा ये डेमेस्क रोज़ है, जो नूरजहाँ प्रजाति है इसकी, तो इस पर ये मतलब ये जो हमारी अन्य फसलों को अब आजकल इतना नुकसान हो रहा है, जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, बंदर हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन खेतों में, जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं। तो जी ये सगंध पौधा केंद्र कैप ने जब शुरू में बहुत चुनौतियाँ रही, बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि इनको तो ये हुआ कि जब तीसरे साल से भी इसमें से फिर मुझे जो आय मिलनी शुरू हो गई थी। फिर ये हुआ कि मेरा काम देख-देख हाँ, के लोगों आपका को आपका माइक थोड़ा दूर हो गया है, शायद आवाज़ कम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जैसे हमने सगंध पौधा केंद्र कैप ये आए, इन्होंने बताया हमको जी ऐसे कि आप ये गुलाब की खेती कीजिए, इससे एक तो ये तार-बाड़ का काम भी करता है। जैसे बाड़ जैसी भी बन जाएगी खेतों में, किनारे-किनारे पर लगाए। फिर मैंने जैसे थोड़ा स्टार्टिंग नीचे से करी थी, पूरी बंजर ज़मीन थी, 2 हेक्टेयर एरिया पूरा डेवलप हो गया अभी। तो इन्होंने हमको गुलाब के पौधे उस समय बाहर से आए थे, जोशीमठ से या फिर आप पंतनगर से, इधर से। तो वो थोड़ा-सा एक समस्या ये भी आई उस समय की, क्योंकि वो बाहर के पौधे थे, वो कुछ वो भी नहीं हो पाए, उसमें कुछ मर गए, कुछ सूख गए। तो उसके बाद जब हमने खुद यहाँ नर्सरी बनाना शुरू किया दूसरे साल से, तो ये मान के चलिए फिर इसमें से मुझे जो है मेरा भी रोज़गार चलने लग गया, लोगों को भी एक वो बन गया, यार ये कर रहा है, हम भी करते हैं। धीरे-धीरे एक वो जाता है जैसे मैसेज, अभी हम जैसे मैंने कल भी बताया था, जहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ से हम उसमें से अभी लोगों को जो स्टार्टिंग में है, कोई 10,000 के काम कर रहा है, कोई 5,000 का दे रहा है, तो उनका आगे बढ़ रहा है वो रोज़गार की तरफ। जैसे आपने कहा कि पलायन, तो पलायन इसीलिए हुआ ठहरा कि हम पहाड़ों में अपना काम नहीं करने वाले हुए ना, हमारे पास खेती-बाड़ी भी है लेकिन हम बाहर की नौकरी अब करना पसंद करेंगे। ये जब 90 से या 2000 से आप मान के चलिए तो कुछ एकदम ज़्यादा ही हो गया कि नौकरी, सब नौकरी के पीछे ही भागने लग गए लोग। तो ये काम ऐसा है, ज़रा-सा टाइम लेता है, लेकिन ऐसा है, ये हम पीढ़ी दर चलने वाला काम है। अगर आदमी इसको उससे करे और एक चाहे कम ज़मीन है, ज़रूरी नहीं है मेरे बराबर 2 हेक्टेयर एक ही पाए हो, तो अगर कम में है जैसे आजकल और कई चीज़ें आ गई हैं, जैसे बड़ी इलायची आ गई है और ये है लेमन ग्रास है, तो उसका मतलब जैसे कई चीज़ें आयुर्वेदिक उसमें भी वो होता है। तो दूसरा ये है सोशल मीडिया के द्वारा, उसके द्वारा हम उसका वो कर सकते हैं, क्योंकि गेहूँ-वेहूँ बोते हैं तो इसको जंगली जानवरों का इतना नुकसान है, ये रात भर यहीं घूमे रहते हैं। तो इसको ज़रा-सा वो काँटे-आटे भी लगते हैं तो वो इसमें नहीं घुसता है। तो इससे ये है कि रोज़गार को जो पलायन जो हुआ ठहरा वो रोज़गार की वजह से ही हुआ ठहरा उत्तराखंड में। अगर हम लोग अपना काम करेंगे, अपने खेतों में की तरफ झाँकेंगे अपने, और काम करने से ऐसा होता है, शरीर मज़बूत रहता है। जैसे आपने कल शाम भी मेरी बात हुई थी आपसे कि ये जो हम काम से जो हम आजकल इतनी बीमारियाँ हमारे लोगों में हो गई है, ये काम नहीं करने की वजह से ही हो गई है, क्योंकि सब आराम तलब हो गया है। तो ये जो है एक पीढ़ी दर चलने वाला काम है, और क्या कहते हैं, अपना रोज़गार भी चल रहा है, 2-4 लोगों को मेरे यहाँ साल भर लगे ही रहते हैं काम में, क्योंकि ठीक है मेरे को भी आय हो रही है, मैं उनको वो भी, क्योंकि अब इतनी लंबी एरिया हो गई है, मुझे 2-3 आदमी तो परमानेंट चाहिए इसमें। तो ये है कि उनको भी रोज़गार मिल रहा है। अपने गाँव में ही अगल-बगल में उनका भी खर्चा-पर्चा जो ज़रूरतमंद है, जैसे एक महिलाएँ काम करती हैं मेरे गुड़ाई-वुड़ाई में इसमें, आदमी भी काम करते हैं, जैसे दीवार चारदीवारी बनी पूरा इसमें मेरी वो बाउंड्री में। तो ये है कि अब एक शिक्षाप्रद काम है। तो ये है ज़रा-सा मतलब एक रोज़गार जो आप वो हो रहा है, तो धीरे-धीरे हो रहा है, ऐसा भी नहीं। जी, जी। और ये बहुत ही सुंदर संदेश है, और साथ में जैसे हम कल भी वार्तालाप आपसे चल रही थी, आदरणीय पवन हुँ, सर भी बात वार्तालाप कर रहे थे कि जैसे जी, पहाड़ी क्षेत्रों में जो उगने वाला या वहाँ के मौसम के अनुकूल जो गुलाब है,
और जो जी, मैदानी क्षेत्रों में भी उत्पादन किया जाता है, गुलाब की खेती की जाती है। थोड़ा बहुत अंतर होता है उनकी प्रजातियों में, लेकिन जो फूलों की खेती है, चाहे पहाड़, चाहे मैदान जी, और यहाँ तक कि चाहे जो अर्ध रेगिस्तान, वहाँ भी ये गुलाब की खेती हो रही है और फूलों जी, की जी। खेती सभी जगह के लिए आय का हुँ, सृजन और लाभप्रद है। और इसी सिलसिले में जबकि हम अ, फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, गुलाब की खेती की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम आदरणीय पवन सर से ही सबसे पहले निवेदन करते हैं कि आदरणीय आप मार्गदर्शन करें कि किस तरह से हम अ, इस ज़रिए को जो कि हम गुलाब की खेती, फूलों की खेती को बढ़ावा देकर आगे बढ़ सकते हैं या कोई दूसरा आयाम क्योंकि आपका जो कार्य का क्षेत्र रहा बहुत विस्तार रहा तो दूसरा आयाम कैसे हम किसानों के साथ जोड़ सकते हैं ताकि इसमें हमारी जो है समृद्धि खेत से समृद्धि और अच्छी हो आदरणीय पवन सर तक आवाज पहुंच रही हो जी जी, नमस्कार। बहुत सुंदर आज का सत्र और जो चर्चाएँ हो रही हैं मैं अनुरोध करूँगा सभी हमारे जो साथी हैं, वो अपना प्रश्न ज़रूर पूछें जी, और इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि जो ये फूल की खेती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुकूल है और मैदानी क्षेत्रों में प्रजातियाँ अलग रहेंगी और वहाँ पर उसका स्केल भी अलग रहता है। तो जो सुगंध पौधा केंद्र है, उन्होंने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ये गुलाब की तकनीकों को पहले बनाया, विस्तार किया, उसका ट्रायल किए और उसके बाद उसके साथ जो मशीन की ज़रूरत होती है और जो पैकिंग सामग्री होती है, मतलब पूरी चीज़ों का उनके द्वारा इस पर शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, ट्रायल करने के बाद, तब जाकर के जब किसानों को दी गई, तो ये तकनीकी सफल रूप से बंजर ज़मीनों में और ऐसी ज़मीनों में जहाँ की जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और जिसकी वजह से लोग इसको छोड़ दे रहे थे, तो उन्होंने इसका विस्तारीकरण किया, तो इनको सफलता मिली है। और जी, फिर उसके बाद ललित मोहन जी ने के परिश्रम और उनकी लगनशीलता की वजह से ही इसको जी, ज़मीनी स्तर पर इसका विस्तारीकरण हो पाया है। तो एक तो ये चीज़ों को हमें स्पष्ट रूप से समझना है। दूसरा ये समझना है कि इस तरह की जो तकनीक है जो वो यहाँ पर कल भी दिखाई और शायद आज भी दिखाई होगी कि जो मशीन है वो छोटी-सी मशीन है और उससे क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो कन्नौज में जहाँ पर गुलाब की खेती होती है, वहाँ बड़ी-बड़ी मशीनें हैं और वहाँ पर केवल किसान फूल ला करके दे देता है और उसकी प्रोसेसिंग का काम केवल जो इंडस्ट्री है या बड़े संस्थान हैं, उनके द्वारा ही संभव हो पाता है। लेकिन यहाँ पर भिन्नता ये रही है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है कि वो पूरी जो गुलाब जल तक की प्रक्रिया और यहाँ तक के अगर और मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा मात्रा में अगर गुलाब होगा तो शायद उसका तेल भी स्वयं किसान स्वयं बना सकता है। उसके लिए जी, बाहर से किसी और संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से तो ये भिन्नताएँ हैं जो मैंने समझा है सारे प्रक्रिया में और उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो ललित मोहन जी और कैप के माध्यम से हुई है, वो ये है कि इसके अलावा जो बाकी सुगंध पौधे हैं, चाहे वो तेज पत्ता है, चाहे वो रोज़मेरी है, चाहे और भी चीज़ें जो लगा रहे हैं, तो उससे लगा कर के क्या हो रहा है कि ज़मीन का सदुपयोग हो पा रहा है क्योंकि कल भी ये बातचीत हुई थी, फसल जो है केवल 15-20 दिन या 1 महीना तक ही फूल आएँगे। बाकी टाइम पर खेत में फूल नहीं रहेंगे और तो जी, उस समय फिर बाकी जो चीज़ें हैं, जो भी और अन्य फसलें हैं, उससे उनको उतना लाभ मिल रहा होगा। जैसा अभी यहाँ पर ये रोज़मेरी दिखा रहे हैं, तो रोज़मेरी के पत्ती को सुखा करके आजकल बहुत सारी चीज़ों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके बारे में भी ललित जी अगर बताएँगे कि ये रोज़मेरी का जो कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर बेच रहे हैं इसको? इसको सुखा रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं? खरीदारी कौन कर रहा है? और इसी प्रकार से जो तेज पत्ता है, उसके जो पत्ते हैं उसकी उसकी बिक्री कहाँ पर हो रही है? खरीदार कौन है? कहाँ से आ रहा है? और इसी प्रकार से जो गुलाब जल है, उसका जो जल है, उसको खरीदने के लिए कौन आ रहा है? क्या उसकी टेस्टिंग भी हो रही है कि इसमें कैसा है और क्या इसकी गुणवत्ता है? क्या कोई उसकी टेस्टिंग भी करता है या ऐसे ही अभी फ़िलहाल मार्केटिंग चल रही है? कल बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा जी, स्तर से उनका सामान बिक जा रहा है।
और हाँ जी, पहले हाँ के जी। मुकाबले बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे कुछ ये प्रश्न भी हैं, तो इन हुँ। प्रश्नों को भी ललित जी से अगर बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा और जी, इस जैसे अब मैं चर्चा को अभी आगे बढ़ाएँ। पहले रोज़मेरी के बताता हूँ, तो जैसे रोज़मेरी का हमारा इसका हाइड्रोसोल बनाते हैं हम, जैसे अर्क गुलाब जल की तरह। इसकी भी डिमांड है क्योंकि ये जैसे बाल झड़ने की समस्या है आजकल लोगों में, कई वो और इसका काढ़ा भी बनाते हैं, खुशबूदार होता है ये रोज़मेरी जो है। तो ये और कई उसमें जैसे लेमन ग्रास और रोज़मेरी और तुलसी 3 चीज़ों का मिक्स करके काढ़ा पीने से भी शरीर में जो आजकल कई वो होती है जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वो बढ़ना, तो ये उसके काम में आता है। और गुलाब जल की मार्केटिंग का, टेस्टिंग का तो हमारा अभी मतलब ये है कि जैसे पहले कैप वालों ने हमसे पहले वही करते थे 1-2 साल, तो उन्होंने ही, फिर बाद में मेरा ऐसा हुआ जैसे काम बढ़ा, तो इसके बाद ये जैसे प्रचार हुआ इसका, तो आज मतलब जैसे चेन्नई भेजता हूँ मैं, पूना भेजता हूँ और अभी हल्द्वानी है, देहरादून है। तो वो ग्राहक ऐसे हैं कि वो वो जैसे कैब द्वारा ही मतलब वो मिलाए गए थे मेरे को, जैसे उन्होंने बताया भाई वहाँ उनके पास है खेती, आप उनसे बात कीजिए, चाहे यादव जी, बबोला जी, जो भी ये लोग, इन्होंने संपर्क किया, तो बाद में अब मैं सीधे उनको ही भेज देता हूँ। तो पिछले आने पहले 1-2 साल में कैब वालों ने किया था सहयोग, उन्होंने जो भी हमारा अभी भी करते हैं वो, जिन लोगों को जैसे कई जगह महिलाएं भी काम कर रही हैं उनको उतरा हुआ, तो उनका मूड की उनके जो गुलाब जल बनना है या फिर रोजमेरी है, तेज पत्ता है, तेज पत्ता की भी डिमांड अच्छी है। तेज पत्ता तो कैब को ही देते हैं हम अभी, जो भी हुआ मतलब अभी ज्यादा अरे फिर मेरे पास 30-35 पेड़ है, लेकिन अभी मैं इनको बढ़ा ही रहा हूँ, इनको कटिंग कम करता हूँ। मैंने कहा जरा बढ़िया हो जाएंगे बाद में, क्योंकि ये उम्रदराज पेड़ होता है, तो बाद में अच्छा वो रहता है, तो फिर भी ये भी निकल जाता है। तो ये है कि एक जो हमारी खेतों से जैसे धीरे धीरे हर आदमी की समझ में आ रहा है कि हम लोगों को इस टाइप की खेती की जाए कि जिससे कुछ रोजगार, जैसे गुलाब का ही आप 15-20 दिन या 25 दिन मान लीजिए, या मैं 1 महीना मान लीजिए, थोड़ा 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 आते रहता है फिर ये। तो इसके बाद जैसे फिर रोजमेरी चल जाता है, फिर हमारे सीजन में तुलसी का आ जाएगा, तुलसी का भी अर्क बनाते हैं और फूल की पत्तियां भी वो करते हैं। तो जैसे लेमन ग्रास ही है, लेमन ग्रास के भी कुछ पौधे लगा रखे हैं, इस बार तो कटिंग कर दी है उनकी। तो वो भी वो छाया में सुखा के हम उसको भी, उसकी भी डिमांड आती है, उसकी हम लेमन टी, जैसे कभी शादी समारोह में वहाँ हम उसको उसकी ग्रीन टी बनवा लेते हैं। तो एक वो है कि इससे अब प्रचार थोड़ा 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 करके तो लोगों को अंदाज भी आ रहा है, तो पहले जैसे लोकल में कम कम वो थे, अब लोकल में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो गुलाब जल जो है हमारा जैसे फेस स्किन में, जैसे ग्लिस जाड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, आंखों में भी आप वो कर सकते हैं, ठंडक प्रदान करता है, रासायनिक इसे हम इस्तेमाल करते हैं नहीं, तो ये पूरी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। तो इसको हम जैसे वो करते हैं, साफ कर लेते हैं फूलों को बढ़िया करके, वो करके उसके बाद जितने भी, क्योंकि इसमें कीड़ा भी बहुत जल्दी बैठता है, खुशबू वाला होता है ये। तो हम इसको फैला के सुखा के सारे उनको अलग करते हैं, फिर हम इसको यूनिट में डालते हैं। तो इस तरीके से इसका वो है, तो डिमांड है, अच्छी वो हो रही है, मतलब ये है कि जहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, जिन जमीन खाली बंजर पड़े थे, आज एक रोजगार का माध्यम बन चुका है, मेरा भी और लोगों का भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है। ये है यूनिट हमारी। ये अभी स्टार्ट कर रखा है, ये अभी ये नहीं हुआ है निकलना। इसमें 10 किलो फूल डाल रखे हैं, 10 किलो से हम बनाएंगे इसमें 10-15 लीटर गुलाब जल, 1-1.5 के अनुपात में। तो ये इस तरीके से हमको मतलब ये है कि कैब भी हेल्प करता है, कैब तो करता ही है हेल्प, बाकी ये है कि हम अपने अपनी क्वालिटी के हिसाब से फिर लोग भी जुड़ते हैं हमसे, वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने इस बार रोजमेरी का ही करीब करीब 1000 लीटर अर्क बेच दिया है, तो 200-300 रुपये, 300 रुपये तक लीटर जाता है वो भी। तो ये है कि एक अब जो है, जहाँ से कुछ नहीं हो रहा था वहां से एक रोजगार का वो बन गया है, जरिया बन गया है लोगों को आगे। वो भी जो हमारी ये आजकल मौसम, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, बारिश नहीं हो रही है, गेहूं बोए थे, वो बारिश में नहीं हुई, तो जाड़ों में तो वो चौपट हो गई बिल्कुल।
तो अब आगे को भी जैसे हमारे यहाँ वंदना सिंह जी थी जिलाधिकारी, उन्होंने नीचे को भी तार बाड़ की वो भी कर दी है, वो कृषि विभाग से हो रहा है, काम चल रहा है उसमें। तो लोग अब जैसे हमारे विवेकानंद वाले हैं वो भी आने वाले हैं इधर अप्रैल में, वो भी सोच रहे हैं कि हम इस पर ये जैसे तेज पत्ता हो गया, टिमरू होता है एक, टिमरू पहाड़ी, वो मैंने लगा भी रखे हैं उसके 50-60 फीट। टिमरू हो गया, तेज पत्ता हो गया, कुछ इस टाइप की फसल जो आगे को रोजगार देगी। चाहे हम करें, हमारा आगे को करने लड़के बच्चों के लिए, उनके लिए तो यहीं पर एक वो बनेगा, मतलब एक रोजगार का माध्यम बन सकता है आराम से। सिर्फ जरा सा ये है कि थोड़ा वो करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, एकदम नहीं होता है, कुछ समय लेता है ये। तो जब होता है तो फिर ये, हाँ जी। जी। तो आपके क्षेत्र में जैसे आपने ये कार्य किया है, तो जी कुल कितने किसान हैं जो आपके तालुका में या आसपास के गाँवों में ऐसे कैसे किसान होंगे, कितने किसान होंगे जो आप जैसे किसान हैं, जो गुलाब की खेती कर रहे हैं? जी, ऐसा होता है ना सर, ये काम होते हैं एक तो लोग पहले तो एक खाली सरकारी योजना की तरह करते हैं काम। सरकारी योजना है तो करो, होगा होगा, नहीं होगा। अब जैसे मैंने मेरी तरह करने, मतलब ये है कि हमारे होने को तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरे उसमें सब इसी के पीछे लग गए हैं अब पिछले एक साल से, मान के चलिए आप। तो वो क्योंकि ये वो बात वहीं पर आई ना, जो जंगली जानवरों का नुकसान है और ये है, उससे लोगों को जरा सा इससे उम्मीद लगती है, लोगों को कुछ काम भी वो होगा। और हमारा जो ताकुला ब्लॉक ब्लॉक है, इसमें करीब करीब 80-90 ग्राम पंचायतें हैं। तो उसमें से करीब करीब कुछ नहीं तो 50 ग्राम पंचायतों में तो गुलाब का खेती का कृषिकरण हुआ होगा इस बार। पहले पिछले साल हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता है ना, लोगों में वो जाता है, तो अगले साल जी, फिर बढ़ेगा ऐसे। तो इस तरह के, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हो गया, वहाँ भी बहुत किसान हैं। पिथौरागढ़ में जी। भी हम गए भी थे, वहाँ उनको बताया भी था लोगों को। और इधर आप अल्मोड़ा तो हुआ ही, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह हो रहा है, मतलब सघन वो जहाँ जैसा हुआ है। जैसे कहीं लेमन ग्रास का हो रहा है, कहीं जैसे हमारा शलदे ब्लॉक है सल्ट, वहाँ लेमन ग्रास चल रहा है, कहीं तेज पत्ता है, कहीं रोजमेरी, भिक्या सेन में इस बार रोजमेरी का हुआ था। तो ये है, जहाँ जिस टाइप की वो क्लाइमेट है या जिस टाइप का वो है, उस तरीके से काम हो रहा है इस पर। तो बढ़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अब ये वही है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है ये काम। तो धीरे 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 कुछ आया, अब उनको मनरेगा से भी जोड़ रखा है इसको, तो हाँ, जैसे ढुलाई निकाई। आपसे आपसे बहन कल्पना कोटले जी जी बात कर रही हैं, कुछ कुछ पूछ रही हैं या? जी, जी दीदी, स्वागत है जी आपका। जी दिनेश भैया जी धन्यवाद। जी ललित भैया जी से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जी। जो यूनिक आप जो लगाया आपने सुगंध वाले, जो जिन्होंने मदद की थी, ये गवर्नमेंट की संस्था है कि ऐसी प्राइवेट संस्था है? और वो मतलब हर राज्यों में होती है क्या ऐसी संस्था, हर जिले में? हाँ जी, हाँ जी, होती। जैसे हमारे यहाँ ये पहले भेषज से अलग होके बना था ये कैप, सेंटर फॉर, मतलब भेषज शायद हो सकता है, क्योंकि वो मुला जी वो बता रहे थे 2002 में, जैसे उत्तराखंड के बाद, उनके बाद ये जैसे सगंध पौधा केंद्र कैप है यूनिट, इन्होंने हमको उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। क्योंकि उस समय अब डिमांड इतनी आ गई कि अब सब्सिडी पर वो होने लग गई है। क्योंकि यही समय, मतलब ये मान के चलिए, जैसे हमारे ताकोला क्षेत्र में करीब करीब 6 यूनिट है, और डिमांड और करीब करीब 15-20 की डिमांड और आ गई है, तो खाली ये ताकोला के क्षेत्र में ही। तो ये अब उन्होंने सब्सिडी पर कर दिया है, जैसे 80% सरकार देगी और 20% किसान देगा। तो ये है लल- कि इसमें, हाँ जी, हाँ जी। ललित भैया जी, मतलब ये आपके तहसील में होता है ये यूनिट, ये एरोमेटिक होता है हाँ जी, संस्थान, जिले में होता है कि क्या क्या होता है ये? ये जैसे इस देहरादून में है ना, हमारा इनका ऑफिस है, सेलाकुई में है, सगंध पौधा केंद्र कैप, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। तो इसमें ये सब आपको एरोमेटिक जितनी भी चीजें हैं, सुगंधित चीजें हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपको और बेहतर बता सकते हैं, हमको तो खैर अभी उतना, फिर भी जितना वो है, तो ये हो सकता है हर जिले में हो, हर राज्य, मतलब जैसे हमारे यहाँ देहरादून में है इसका, अब यहाँ कई जगह इसके ग्रोथ सेंटर बन गए हैं।
जैसे हमारे बसौली में ही हो गया, वहाँ पिथौरागढ़ में भी खुल गया है। तो कई वो तो ऐसा है, जैसे बाहरी राज्यों में हो सकता है कुछ वो बता दें आपको, वहाँ का इसके बारे में पवन जी बता सकते हैं आपको। जी, जी, पवन सर ये से संपर्क करेंगे। जी जी आपसे ये जो ये सवाल ये और भी ये सवाल है भैया कल्पना जी। जी। हाँ हाँ, कल्पना जी, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सुगंध पौध केंद्र है, ये सरकार की एक संस्थान है। सरकार का एक उपक्रम है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का। और केवल उत्तराखंड में ही इसका वह है फैलाव है, और हर एक जिले पर इनके ट्रेनर या जो भी हैं वो उपलब्ध हैं। और जैसे कि ललित जी के साथ भी कोई बमोला जी थे शायद, तो हम्म उन्होंने उनके साथ काम किया और उनको आगे मार्गदर्शन दिया। तो केवल ये उत्तराखंड के लिए है। बाकी अन्य जगह पर जो सुगंध सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सीमैप करके एक संस्था है, वो पूरे देश में काम कर रही है। उनका भी एक मिशन है, अरोमा मिशन के नाम से। तो हम्म, अगर आपके वहाँ आपको कुछ इच्छा होगी उसको साथ करने की, तो आपको सीमैप के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर उत्तराखंड में करीब 20 साल पहले एक विशेष संस्था के रूप में, संस्थान के रूप में कैप की जो है शुरुआत की गई थी। मेरे ख्याल से इससे आपका प्रश्नों का जो है ना वो समाधान हो गया होगा। जी, जी, धन्यवाद सर जी। ललित सीमा भैया सीमाएँ जो है लखनऊ में स्थित है और ये पूरे देश में, जैसा सर ने कहा, पूरे देश में काम कर रहा है। इसी तरह के हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी इसका एक सेंटर है कृषि विश्वविद्यालय में। वहाँ से भी सारी जानकारी मिल सकती है, अपने को प्लांट्स भी मिल सकते हैं। जी जी धन्यवाद। जी, 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 धन्यवाद। ललित भैया जी, ये जो गुलाब जल है, ये कैसे लीटर बिकता है? और ये आप घर पे ही मतलब लोग लेने आते हैं कि आपको मार्केटिंग में मतलब देना होता है? जी, हम इसको जैसे डिमांड आ गई तो हम भेजते हैं उनको। हम जैसे हम यहाँ पर हमारा रेट है 300 रुपये लीटर। हम इनसे वो किराया भाड़ा भी दे उसमें वो कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। तो हम भेज देते हैं, जैसे चेन्नई भेजना है या बेंगलोर भेजना है या पूना भेजना है या फिर जैसे ट्रांसपोर्ट द्वारा देहरादून इधर हम बसों में भेज देते हैं। अल्मोड़ा डिपो से हमारी बस जाती है, रोड बीच की बस। और बाकी जैसे दूर है, चेन्नई है, कहीं कुरियर से भेजते हैं, कहीं फिर ट्रांसपोर्ट द्वारा भी जाता है। तो उसकी इसके हाँ जी, हाँ जी। ये जो गुलाब जल है, उसको शायद मिठाइयों में या पकवान में भी उपयोग हाँ करते जी, हैं ना हाँ जी, हाँ शायद? जी। हाँ जी, हाँ जी। इसको आप आँखों में ठंड वो जैसे स्किन में उसमें लगाना है, जाड़ों में ग्लिसरीन मिला के त्वचा को वो रखता है, सॉफ्ट रखता है। और आँखों में इस्तेमाल बिना ग्लिसरीन वाला आँखों में भी वो करेंगे तो जो आँखों में धुंधलापन, शरीर ठंडक देता है। सिर में भी डालते हैं गर्मियों में। जैसे हमारे जैसे वो होता है तो इसको सर में भी बिल्कुल ठंडा का एहसास देता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसमें कोई ऐसे वो मिलावट नहीं होती, मिलावट ललित नहीं भैया करेगी जी, तो। जी, ललित भैया जी, मेरा आखिरी सवाल कि शहद 300 रुपए बताया आपने कि गुलाब जल है। हमारे जी, हिसाब से तो बहुत सस्ता है और शुद्ध सात्विक है। और हाँ जी, आप लेके भी आएंगे, बहुत लोग लेंगे उसमें। लेकिन शहद कैसे केजी? जो गुलाब का होगा शहद, वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मतलब पावरफुल रहेगा वो। तो जी, जी। गुलाब का जो शहद है, गुलाब के फूलों के ऊपर मधुमक्खी बैठती, तो वो शहद कैसे केजी मिलता है आपकी तरफ? जी, यहाँ तो मिल जाता है वो करीब करीब मतलब 1000 रुपये मान के चलिए। शहद तो मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब यही है 1800 1000 रुपये में मिल जाता है। हमारे यहाँ जी, लगभग लगभग जो शहद में जो भी काम करता है वो प्योर काम करते हैं, कोई इस टाइप का तो वो नहीं है। मतलब ये है कि जैसे गुलाब का हो गया, अभी जाड़ों के सीजन में कोई हर उसमें अलग अलग तरह का बनता है ये गुलाब ना, ये क्या कहते हैं, शहद। तो इस समय जैसे उसका कलर अलग हो जाएगा, खुशबू भी अलग होगी, और आगे एक दो बरसात का कुछ अलग टाइप का। अभी ये तेज पत्ता में फूल आ रहे हैं, इतने मधुमक्खियां बैठी हैं इनमें, बहुत ही ज्यादा। इसमें भी बहुत जी, पराग होता है तेज धन्यवाद, पत्ता में। धन्यवाद। इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, होगा। तो यह है मतलब प्योर नेचुरल ठहराओ, वो इसमें मिलावट यहाँ कोई नहीं करता है। तो शहद में यह है, बहुत लोग कर रहे हैं काम शहद पर भी। तो उससे क्या है, इस समय ये पूरे जितनी मधुमक्खियां हैं सब इन खेतों में ही रहती है। जैसे इससे पहले सरसों बोया था हमने, सरसों में थे वो। अब जरा जाड़ों में जिनको दिक्कत हो जाती है मधुमक्खियों को उस समय, क्योंकि ये फूल कम होते हैं, तो कुछ मौसम की वजह से भी वो हो गया, कुछ क्लाइमेट चेंज। तो ये है आजकल जो है इसका जो है शहद भी अच्छा खुशबूदार वाला शहद बनता है।
जो गुलाब, जैसे हमारे इलाके में बहुत जगह है गुलाब की खेती कर रहे हैं जैसे लोग, तो जो भी जिनके पास शहद वाला है तो उनका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है शहद का, तो वैरायटी अच्छी होती है मतलब। जी, जी, जी संतुष्ट सवालों से। धन्यवाद जी सर जी। भैया जी। जी 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 धन्यवाद जी। और साथ ही कुछ हैंड रेज हैं, उनमें डॉक्टर रोशन लाल सर आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं। जी स्वागत है सर। नमस्कार। जी जी मैं कल्पना बहन के सवाल का जवाब आवाज देना आवाज चाहता धीमी आ रही है सर। हाँ जी, आवाज कम आती है। हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, जी अब आ रही है। मैं कल्पना बहन को बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी विभाग है ये इसको सपोर्ट करता है। उद्यानिकी विभाग में जो भी एरोमेटिक से संबंधित स्कीम है वो इसको सपोर्ट करती है, और इनके लिए उद्योग केंद्र भी, आपको अगर आप कोई यूनिट अगर डालना चाहते हैं इस तरह की, आप डिस्टिलेशन के लिए कुछ डालना चाहते हैं तो डिस्टिलेशन यूनिट के लिए जिला उद्योग केंद्र भी सपोर्ट करता है। और सीमैप का जैसे बताया कि सीमैप लखनऊ, ये हम अपने बालाघाट से भी कई लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया सीमैप लखनऊ से। और अगर किसी को लखनऊ सीमैप से प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उनके कोर्सेज होते हैं जो आप वेब पे देख सकते हैं, और वहां से अगर आपको ऐसा लगता है किसी प्रशिक्षण में आप जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उनको एक पत्र लिख देंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब भी ऐसा लगता है किसी मेडिसिनल प्लांट के लिए, आपको एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट के लिए सीमैप जाना हो, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, पर उनके शेड्यूल के हिसाब से वो प्रशिक्षण करते हैं। और निश्चित रूप से ललित मोहन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये मैं थोड़ा सा इनमें से जानना चाह रहा था कि जैसा आप रोजा दमिश्काना लगा रहे हैं और सिर्फ इसका कर रहे हैं, तो कुछ आपने कट फ्लावर्स के लिए भी कुछ किया है क्या? क्योंकि अपने देश में कट फ्लावर की भी बहुत डिमांड है, और पहाड़ों से जो आएगा कट फ्लावर तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें विगर होगी, और इसकी डिमांड भी बहुत है। जी जी जी, जैसे गैदा लगाते हैं हम, गैदा हम जैसे दीपावली के समय में गैदे का फूल का उत्पादन करते हैं इधर। उस समय अच्छी वो भी रहती है, और वो भी खेती बाड़ी भी अच्छी दिखती है। आजकल का गैदा ऐसा हो जाता है, लगा तो रखा है आजकल भी, लेकिन वो बरसात जैसी बारिश शुरू होगी तो वो सब खराब होने लग जाते हैं। तो जी जी बाकी है मेरी, यहाँ पे गेंदा हो गया, और कई और फूल भी हैं खिल रहे हैं, और वो भी लगा रखे हैं मैंने। तो कई चीजें हैं वैसे फूलों में। अब वो गेंदे का जरा बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिमांड जैसे आती है तो ज्यादा आती है। इतना कुंटल इसका तेल भी बनता है गेंदे के फूल का। तो कई वो है, तो अब उस पर भी कर रहे हैं हम। मैं बीज लाया हूँ इस बार वहां से, अभी ये दिसंबर क्या कहते हैं, जाड़ों में बोएंगे उसको, क्योंकि जाड़ों का फूल जो होता है वो अच्छा रहता है वही दीपावली के मैं समय पर। इसमें ही बोल रहा था, आपके गुलाब में ही बोल रहा था। गुलाब में जो कई वैरायटीज आती है जो कट फ्लावर के लिए, जिनमें डंडियां लंबी होती है, और एक हाँ एक जी, जो हाँ जी, स्टिक है वो 10 रुपए 12 रुपए की बिकती है। तो हाँ उस जी, वो पर भी भी लगा थोड़ा रखे हैं वो हमारे यहाँ। झड़ जाता है ये तो 12 घंटे अगर पेड़ पर रह गया तो ये झड़ जाएगा। वो वाला फूल भी है, उसके भी बहुत पेड़ लगा रखे हैं मैंने, करीब 10-15 पेड़। अभी वो छोटे ही हैं, मतलब अभी बड़े नहीं हो रहे हैं। उनमें जैसे गेट जैसा बना देते हैं बाद में, वो फूल भी बहुत दिनों तक टिका रहता है। लाल रंग का फूल आएगा या सफेद आएगा, तो वो बहुत एक एक हफ्ते तक कुछ नहीं होता है उस फूल को। वो हमारी लोकल वेरायटी है यहाँ की। वो जैसे हम अभी मंदिरों में चढ़ाना है वहाँ, वो उसके कम वो उसमें यूज करते हैं उसको। अभी छोटे छोटे ही पौधे हैं, वो पिछले साल बरसात में लगाए थे वो। इस बार अब जरा थोड़ा बड़े हो गए हैं, 1-2 साल देता ही है ये। तो वो वाला जी वो धन्यवाद, वैरायटी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जी 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 जी, जी, धन्यवाद सर। ये सुंदर वार्ता रही। और जैसे आपने बताया कि आने वाले समय में जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे लोगों को जैसे सीमैप लखनऊ है या अन्य जगह पे है, या आईसीआर का जो यूनिट होगी, विंग है, वहाँ से भी लोगों को मंच पर बुलाएँगे, ताकि अ, उससे हमें फ़ायदा हो, हमारे किसान ज़्यादा समझ सकें। और इसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे सर, जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया। धन्यवाद दिनेश जी।
बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। चर्चा में जो एक बिंदु हमारे बहन जी ने पूछा कि हर स्टेट में ऐसा बोर्ड रहता है क्या? यस, महाराष्ट्र में भी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड करके संस्था करीबन गत 20-25 सालों से है। मेरी जहां तक जानकारी है हर स्टेट में ऐसा बोर्ड है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट रहता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी, या मतलब छोटा होगा तो शायद वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन रीजनल लेवल पे या बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो रहता है उसमें भी एक आदमी रहता है जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए काम करता है। ऑफकोर्स ये मेरी 4-5 साल के पहले की जानकारी है, रिसेंट में थोड़ा परिवर्तन हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति है। एक दूसरा कि हमारे कई साथियों ने कल से पूछा है कि भाई जो हमारे मुख्य अतिथि है कि भाई उत्तराखंड में जो उनको मतलब जो उत्पादन हुआ और बिक्री हुई उसको लेकर कई लोगों को लग रहा है कि भाई हम प्लेन में भी हम ऐसी खेती कर सकते हैं। खेती जरूर कीजिए। मैं फिर पुराने 2 अनुभव शायद इस मंच पे मैंने रखे थे, फिर से उनको उद्धृत करता हूँ कि हमारे वर्धा में 25-30 साल के पहले 4-5 युवकों का ग्रुप था और उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स लगाई थी और उसका वोलेटाइल ऑयल निकाला था और वो बेच के उनको 2-4 यानी अच्छा पैसा भी मिल रहा था। उनकी इच्छा थी कि भाई हम इसको बढ़ाएंगे करके उन्होंने 5-50 लोगों को जोड़ा जो उनके साथी थे और बाद में उत्पादन किया। तो उनको थोड़ा सा बढ़ाने के बाद में बेचने में कठिनाई आई और फिर उन्होंने बहुत यानी गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट लोगों को भी संपर्क किया और आखिर में यही तय किया कि जो 4-5 लोगों ने काम किया था उतने तक ही हम सीमित रखेंगे, इसको ज्यादा बढ़ा लेते तो फिर बेचने की समस्या थी। और तीसरा एक बिंदु जो बहुत यानी सबको शायद पता होगा कि पुना जैसे शहर के बगल में एक 20-25 साल के पहले की बात है, वहां पे मोगरा की बहुत बड़े पैमाने पे खेती हुई थी। अब मोगरे के फूल जो है बहुत बड़े पैमाने में वैसे भी यूज होते हैं और बम्बई में और पुना में जो फूल करके माला बनाते हैं, गजरा बनाते हैं, उसके लिए भी होते हैं और उसके लिए उसका मोगरा जल भी बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट भी होता है। इन सब का इतना अच्छा मार्केट होने के बावजूद वहां किसानों ने बड़े पैमाने में एक ही तालुका में उन्होंने काम किया था और करीबन 1000-2000 हेक्टर पे उसको लगाया था। इतना अच्छा मार्केट और सब होने के बावजूद उनको कठिनाई गई थी, वहां पे फिर आंदोलन हुआ था और वो आदि ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चाहे मेडिसिनल प्लांट की खेती हो चाहे एरोमेटिक प्लांट की खेती हो, हमारे पास में एश्योर्ड मार्केट जितना है उतना ही हमने लगाना चाहिए, चाहे वो हिल्स वालों की बात हो या प्लेन वालों की बात हो। बस यही मैं सबको बताना चाहता हूँ, पुराना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी सर, धन्यवाद। और ये अनुभवों से सीखने की बात है और कुल मिलाकर कहने की बात ये रही कि और समझने की भी कि डिमांड के अनुसार हम उत्पादन करें और या फिर अपना मार्केट देख लें तो फिर घाटा नहीं होने वाला। लेकिन हमने उत्पादन कर दिया तो मार्केट में हम कहाँ जाएंगे, ये बाद में सोचने वाली बात थोड़ा दिक्कत करती है। हाँ, इस मामले में जो कि आज ने हमारे मुख्य वक्ता ललित मोहन जी बता रहे हैं तो उनकी मार्केटिंग सेट है। कुछ समय के संघर्ष के बाद वो आसानी से अपने उत्पादन विभिन्न जगहों में बेच रहे हैं, भेज रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय सर का हैंड रेज है। जी सर, आप अपनी बात रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम। ललित मोहन जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर चीज़ तो हर लोग कर नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ उत्पादन होता है तो क्या ऑनलाइन इसको हम लोग मंगा के पर्सनल यूज के लिए आपसे मंगा सकते हैं क्या? ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास है तो प्लीज। जी सर। ये है ना, जैसे सर ऐसा होता है जैसे आप पता भेज दोगे तो या तो फिर कोरियर के द्वारा ही होगा या फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। जैसे हम वहां भी भेजता हूँ, मैंने बताया भी चेन्नई भेजता हूँ, पूना भेजता हूँ, तो यह हुआ कि जैसे कोरियर में जरा सा पैसा ज्यादा लग जाता है। ट्रांसपोर्ट वाला अगर 20-25 लीटर ले जाते हैं तो उसमें पैसा कम लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। तो यह है कि आप कोरियर में भेजने में ये 100-150 रुपए किलो लगा देते हैं हमारे यहाँ से ही, अल्मोड़ा से करना पड़ता है हमको कोरियर भी।
तो यह है कि अगर आप पता भेज दोगे तो हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, पता करूंगा, अल्मोड़ा से हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा। जी तो आपसे संपर्क कैसे होगा सर? संपर्क मेरा ये मेरा नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर, उस पर आप कर सकते हैं बात। और क्या कहते हैं, ये 9756 42 85 99 मेरा मोबाइल नंबर है। 57 97 हाँ, 97 566 42 85 99। 8599। हाँ जी, अब जैसे आप इस पर भी वो कर सकते हैं तो फिर मैं आपको वहां से पता करके बता दूंगा जी, ये रेट में कोरियर खर्च आ रहा है और ये रेट हम वो है हमारा करके, तो इससे भी ये क्या कहते हैं। बाकी जैसे भी ये कह रहे थे, अब कुछ मार्केटिंग का जो अपना वो होता है ना सर, एक तो आजकल देखिए सोशल मीडिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सोशल मीडिया में हम कैसे उसको प्रसार करते हैं तो उसके हिसाब से। अभी जैसे पहले तो कोई हमारे यहाँ हम ही यूज ही नहीं करते थे, जब शुरू में हमने बनाया तो मैंने 100 लीटर बना दिया था, वो वैसे ही रह गया वो। तो क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी वो मतलब एक तो जानकारी नहीं थी, तो ये था कि फिर क्या कहते हैं कैप वालों ने फिर इन्होंने ही उसका वो किया। जैसे तो अब ये हुआ भी धीरे धीरे हम उसको फिर अपने हिसाब से भी हम, जैसे अपने आजकल सोशल मीडिया है, जैसे हमने अपना उसमें कहीं समूह के उसमें कहीं वो स्टॉल लगते हैं, तो कहीं 200 400 लीटर तो आराम से वही ही निकल जाए। अब तो समय नहीं हो पाता, तब हम इकट्ठा जैसे ऑर्डर आते हैं 100 लीटर 200 लीटर उनको सीधे ही वो कर देते। नहीं तो आजकल तो क्या है, जैसे ये हवलबाग में जैसे हमारे यहाँ लगते रहते हैं, स्टॉल लगते हैं, तो उसमें भी हमारा आराम से खप जाता है। ऑर्गेनिक चीजें आजकल कोरोना महामारी के बाद लोगों का जरा सा जो है ये इन चीजों पर विशेष हो गया है कि ये हमारी ओरिजिनल चीज है। और तो इससे भी थोड़ा अपना मतलब जैसे हमको अपने चीज को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे दिखाना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है मार्केट। तो जैसे मैंने आपने लोग आपको कुछ वो आगे भी वो बात होगी, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, वो ऐसा वो भी नहीं है उतना उत्पादन। अब ये इसको वो करना भी बहुत टफ है जी, ऐसा भी नहीं कि एक ही साल में कुंटलों के हिसाब से हो जाए। ये है कि एक पौधे में मुश्किल से, अब जैसे अच्छे पौधे हो रहे हैं खेतों में हो रहे हैं, तो एक बार में 20 किलो 15 किलो 30 किलो तक आता है फूल, जब मैं सब तोड़ता हूँ। तो यह है कि अब उस पर है, इस बार हमने तेल बनाने का भी सोच रखा है। तेल इत्र जो बनता है इसका, तो वो भी इसी यूनिट में बन जाता है, तो हम इस बार उसको अलग वो करके इसका तेल निकालेंगे कुछ। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है तेल का अनुपात। तो यह है कि अब उस पर है निर्भर। जी बाकी शायद जी 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 सर, जी सर। सर आपने मोबाइल नंबर नोट कर लिया होगा और इनबॉक्स में भी, चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा जी। और आप अलग से भी बात कर लीजिएगा। साथ ही ये भी है कि हाँ, ये जो ऑनलाइन मार्केट का भी स्कोप कई मायनों में बढ़ रहा है, और ये सुविधाएं अगर प्रोड्यूसर तक या किसान तक उपलब्ध हो जाए तो और सहूलियत हो जाएगी उसके लिए भी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आपका हैंड रेज है। सॉरी, मेरा बात हो गई, मैं पीछे ले रहा अच्छा, जी 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 जी। अन्य आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि गुलाब की खेती के बारे में बता रहे हैं आदरणीय ललित मोहन जी, और आप अन्य सदस्य उनसे वार्तालाप करना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। जी। और मेरा एक प्रश्न है, राय जो आदरणीय राय सर ने कहा है कि जैसे सर आप अधिकतर तो कुरियर के माध्यम से आप भेजते हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ संस्थाओं ने या ऐसे ही कुछ युवाओं ने आपसे संपर्क किया कि आप उत्पादन करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे ऑनलाइन या मार्केटिंग के लिए, हाँ कोई जी, हाँ लोग? जी जी, अभी कई वो हैं कि वो कहते हैं कि हम खरीद लेंगे, आप
क्या कहते हैं, आप बनाइए, हम ये जैसे गुलाब जल है हम वो ले लेंगे थोड़ा सा। ये होता है थोड़ा उसमें रेट, वो कहते हैं कि हमको आप मतलब होता ही है अभी जो जो आदमी 500 लीटर 600 लीटर 1000 लीटर लेगा तो थोड़ा तो कई वो भी काफी ये होता है ना हमको जी। आप जैसे उस हिसाब से देते हैं हम। आप सबको अब दे रख जिसको देना है, जैसे अभी चेन्नई से ही ऑर्डर आ गया तो हमने उनको भी देना है, तो सबको पूर्ति कैसे करनी है मतलब। तो ये है कि जो ग्राहक हैं जैसे हल्द्वानी में है या दिल्ली में है, इधर देहरादून में है, तो उनको तो अब चाहे वो 100 लीटर के हैं 50 लीटर के हैं वो तो उनको देना ही पड़ता है। बाकी ये है फिर उसके बारे में बात अभी नहीं हुई है कि पर कई उन्होंने मेरे से कहा है कि हम सब खरीद लेंगे आपका जितना भी है। आप वो आने वाले भी हैं इधर, अप्रैल में आएंगे इधर वो। तो कई वो कंपनी वाले भी हैं, कई कुछ जैसे आज नई नई वो खोल रहे हैं देहरादून में ही है, उनके लिए भी भेजता हूँ मैं इधर। जैसे वहाँ है मुक्तेश्वर में है हमारी वो संस्था है, वो भी लेते हैं मेरे से। कई वो है, मतलब यह है कि अब सबको जिसने एक बार लिया तो उसको फिर देना पड़ जाता है। तो इस चक्कर में मैं उनसे बात नहीं हो पा रही है जो अभी सब लेने वाले हैं। तो हमने कहा चलो दूसरी और जगह से जैसे फिर इनसे बात की थी, इन्होंने कहा उनसे मिला दूं, वहाँ का वहाँ से उनसे बात करवा दी जाएगी उनकी। तो इस जी। वजह से हाँ जी। कुल मिलाकर ये है कि किसान तक लोगों की पहुंच बढ़ने वाली है और बढ़ रही है। और क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे किसान इन उत्पादों को आगे बढ़ाएंगे, ये तो बात निश्चित है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय पवन सर से पुनः निवेदन करता हूँ। जी जी आप। जी जी धन्यवाद। मैं ये अवसर है हमारे बीच में डॉक्टर सुनील शाह जी जुड़े हुए हैं सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट सुगंध पौधा केंद्र से। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी उनका पहले तो स्वागत है इस योगाहार कार्यक्रम में। और क्योंकि सुगंध पौधा के ललित मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर सुनील शाह जी से कि वो भी आकर के अपना विचार उन्होंने जो सुना है अभी तक के और उसमें और कुछ वो बोलना चाहें, बताना चाहें। आपका स्वागत है डॉक्टर सुनील जी। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर सुनील शाह जी? शायद आवाज नहीं आ रही है। एक बार जुड़े तो हैं, मैं उनको देख तो पा रहा हूँ, लेकिन उन तक बात नहीं पहुंच रही है। हो सकता है कहीं पर वो व्यस्त जुड़े हुए हैं। तो जी जुड़े हुए हैं। हाँ। और अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर सुनील सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि हम तक आवाज पहुंचे। जी जी स्वागत सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है आवाज आ स्वागत रही है है। आपको? हाँ, मैं सभी सारे समूह से जुड़े सदस्यों को प्रातःकालीन नमस्कार। और काफी अच्छा लगा, कई लोगों की राय आई, कई ने सुझाव भी दिए हैं, अपना अनुभव भी लोगों ने शेयर किया है। और विशेषतः हमारे जो लोहनी जी हैं उनकी जी शाह जी नमस्कार। नमस्कार लोहनी जी। और अपना अनुभव भी उन्होंने आप सभी के साथ साझा किया है। कुछ बातें जैसे बीच में आई थी कि मार्केटिंग की कुछ दिक्कत थी, ऑनलाइन बातें चल रही थी। इसमें पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर उत्तराखंड में कोई किसान इसकी खेती कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट उसमें मिलता है। जैसे अगर कोई नए किसान है, अगर डैमेज गुलाब की खेती करना चाह रहे हैं तो 5 नाली तक प्लांटिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम देते हैं। बड़े पैमाने पे अगर खेती करना चाहता है तो कल्टीवेशन सब्सिडी उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग में एफडीओ के बारे में कुछ बातें चली थी। आश्वासन संयंत्र अगर आप स्थापित करते हैं तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र में मूल लागत का 75% आपको अनुदान सरकार देती है। ये तो प्रसार के में सहयोग है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की बात अगर आप करते हैं कि अगर आपका गुलाब जल किस क्वालिटी का है, क्या स्टैंडर्ड उसका है, उसकी जांच के लिए भी हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सघन पदा के एनसीएलआरबी में है। वहाँ पर ये उपलब्ध है किसानों के लिए। उसमें भी हम 50% छूट किसानों को देते हैं जो अपने पंजीकृत किसान हैं। और मार्केटिंग का भी इसमें जैसे डिस्कस हुआ, हम लगातार जो इसके बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस फील्ड में हैं, जो खेती से जुड़े किसानों से ही सीधे माल खरीदना चाहते हैं, तो उन उद्योगों से हमारे संपर्क हैं और उनके द्वारा वार्ता कर हम अपने किसानों को मैसेज देते हैं और उनके थ्रू इनका एक नेटवर्क स्टार्ट होता है।
ऑनलाइन की हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा रोल है बिज़नेस में, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन इनको मिले। और एक बात अभी पूछी थी कि भई लोकल स्तर पर इसको बेचने के लिए किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें कुछ आउटलेट बनाने की बात चल रही है। तो जो मेन इसके प्रोड्यूसर जनपद हैं, वहाँ पर आउटलेट बनाने की बात चल रही है, ताकि इनका कृषकों का माल स्थानीय बाज़ार में भी आसानी से मिल सके। और इसको प्रसार के लिए आप सभी को एक बताना चाहूँगा कि जो हमारा जनपद चमोली है, उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वहाँ पर गुलाब जल को भी शामिल किया गया है। और जो हमारी अल्मोड़ा वाला जो रीजन है, काफला वाला जो रीजन है, इसको आगे चल के हम एक रोज़ वैली के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं, जिससे किसानों को और इससे जुड़े जितने भी उद्योग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी, ऑन कर दो कैमरा, बैक कैमरा। जी जी, आदरणीय ललित मोहन जी से निवेदन है, जब तक डॉक्टर सुनील शाह सर बात कर रहे हैं, तो आप म्यूट कर लीजिएगा, और ताकि आवाज़ सुनाई दे सके हमें। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ। मैंने जो कुछ बताया आवाज़ आ रही है सर? हाँ, जी, 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 जी सर, हम सुन पा रहे हैं, जी। इस प्रकार के प्रयास हम इसमें कर रहे हैं, और आगे चल के जैसे-जैसे भी किसानों के हित में जो नई-नई चीज़ें हमें करनी होंगी, अभी कुछ नया मटेरियल ऐसा हम चाहते हैं कि डेमेस्टोज का हाई ऑयल यील्डिंग वैरायटी का कुछ लाया जाए, तो ये भी प्रयास हम लगातार इस फील्ड में कर रहे हैं। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी। और मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करूँगा कि आप डॉक्टर शाह से संवाद करना चाहें। जी, धन्यवाद डॉक्टर, आपको आज पर आपका वक्तव्य और यह मंच जैसा मैं ये आप लगभग 30 साल में नियमित रूप से डेली इसमें कुछ न कुछ नया सृजन करने का मौका, कई बार किसान सुनने में अनुभव आता है। इस मंच में भी जो जुड़े हुए बहुत सारे किसान हैं, वो अपने अनुभव समस्याएं भी बताते हैं, और काफी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं अगर कोई भी प्रश्न उठता है। और इस क्रम में मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जो हमारा सत्र है आने वाले, उसमें हम एक आंध्र प्रदेश में एक बड़ी सरल तकनीक का विकास हुआ है, जिसको कहते हैं प्री मॉनसून सोइंग, और इसको किसानों ने सफलतापूर्वक किया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में कल विस्तृत रूप से जानकारी सभी साथियों को, और आप स्थानीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से यह तक अभिनव प्रयोग के रूप तैयार की गई है, ताकि पर्वतीय क्षेत्र भी इसका बहुत अच्छा रहे। तो ये हमारी जैव विविधता है, इसके आधार पर किसानों आय कम से कम 10% और बढ़ाने के लिए तकनीक का विकास आंध्र प्रदेश का जो नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट काफी वृहद स्तर पर उसके उसके अनुभव पर भी आधारित है। लेकिन का जो मुख्य वक्ता हमारे कल हैं, वो आपके भोपाल गुप्ता फार्मिंग, जो करीब 300 संस्थाओं का संगठन, उसके मुख्य कार्यकारी हैं। तो उनके द्वारा उनके प्रैक्टिकल स्वयं के किए गए अनुभव के आधार पर उनका सत्र रहेगा। तो आप सब अपने और साथियों को भी जरूर इस विषय पर बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल सार्थक है। आने वाले समय पर अगर इस तरह से काम किया जा सकता है इस महीने और मानसून से पहले वाले महीने में, तो किसानों को अपनी खेती के साथ साथ जो प्रकृति के साथ उनका जो तालमेल बनाने की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग मिलेगा। मुझे फिलहाल इतना ही कहना है, और बाकी डिटेल में कल इस विषय पर बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील शाह जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं जरा सी भटक गया था पॉइंट से, और क्योंकि कैप के जो अनुभव हैं, वो अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक इनोवेशन से कम नहीं है। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर काम किया गया है, घाटियों में काम किया गया है, उच्च क्षेत्रों में काम किया गया है, और विशेष रूप से बंजर जमीनों पर, और जो जानवरों से जो जहाँ पर उसका दुष्प्रभाव है, जहाँ पर लोगों ने खेती
छोड़ दी थी, वहां पुनः इस तरह के छोटे छोटे मॉडल अब उभर के आने लग गए हैं और सफलतापूर्वक कैप का इसमें मार्गदर्शन मिल रहा है। उसके लिए कैप को और उनके सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं कैप के साथ विगत पूर्व में जुड़ा रहा और मुझे यहाँ पर काम करने में बहुत आनंद आया, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इसी की वजह से मुझे जो है बहुत सारी चीजें वहाँ की स्मृतियां याद हैं। तो इस तरह से इस तरह के और भी अनुभव डॉक्टर सुनील झा जी से भी अनुरोध है, और भी कुछ आपको कुछ नई चीज आपको लगती है तो इस मंच पर हम उसको जरूर शेयर करना चाहेंगे, चाहे वो किसान के तरह हो, कोई किसान अपनी बात बताना चाहे, या कोई आप कुछ नया अभिनव प्रयास करते हैं और उसका फायदा हमारे किसानों को मिल सकता है, क्योंकि इस मंच पर पूरे देश के कई राज्यों के किसान जुड़ते हैं और उनके बहुत अभिनव प्रयोग हैं। तो ऐसे कोई भी नई चीज के लिए हमारे किसान बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो आपका स्वागत है, और आने वाले समय पर आप मंच से जुड़िए और अन्य लोगों को भी इसके साथ जोड़ करके एक बड़ा सा परिवार जैसा बन जाता है इस तरह से जब हम काम करते हैं। और अभी 2 और 3 तारीख को इस योगाहार परिवार का 3 वर्ष लगातार निरंतर प्रतिदिन 5:30 से 8:30 बजे तक ये निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना संडे छुट्टी के निरंतर रूप से स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम चल रहा है। आप आज भी इस परिवार के एक सदस्य के रूप में जुड़े, और आपका अभिनंदन। और साथ ही अब मैं बाकी और प्रश्न भी दिख रहे हैं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आदरणीय पवन सर ने कहा कि हम डॉक्टर सुनील शाह सर को आने वाले टाइम में निवेदित करेंगे, और क्योंकि आपका मंच है, तो जानकारी जो मालूमात होगी तो हमारे बहुत सारे किसानों के लिए, और ख़ासकर जो उत्तराखंड के किसानों के लिए तो और भी लाभकारी होगी सर। और हम आपसे निरंतर संवाद करेंगे। अलग से भी संवाद करने की मुझे आवश्यकता लग रही है। मैं आदरणीय पवन सर से आपका नंबर लेकर के आपसे वार्तालाप भी करूँगा। और इसी क्रम में जबकि आप सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी है, कुछ हैंड रेज़ हैं, और श्री सुमित वर्मा जी, काफ़ी समय बाद आपकी आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। आपका स्वागत है। जी, आप बात रखिएगा। आदरणीय जी, जी। सुमित वर्मा जी। जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ललित जी, आपसे प्रश्न ये था कि आप जैसे इंडिविजुअल किसी को सेल कर रहे हैं या होलसेल में सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन भी किए हैं क्या? और कुछ ब्रांड के लिए कुछ सोचे हैं क्या? तो वही जानना था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपल्सन कि आपको ये सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? जी, आपका म्यूट है ललित जी। ललित जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। और आपका प्रश्न ये है आदरणीय सुमित वर्मा जी का कि इस जो हम गुलाब की खेती करते हैं, इससे जो बनने वाले उत्पाद हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता वगैरह है, या क्या प्रोसीजर है? तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ललित सर इसका आंसर दे सकते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, 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 आ रही है। स्वागत जी। इसमें जो है हमारा जैसे ये है सगंध पौधा केंद्र कैप है, तो ये हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा ही हुआ है। जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट है, इतनी डाली में हमारे पास तेज पत्ता है, इतनी में गुलाब है और इतनी में रोजमेरी है, तो इसका एक ये सर्टिफिकेट हमको वो कैप यही बना के देते हैं कैप वाले। तो उसमें वन विभाग और इनका जो हमारी ये है बमोल जी, ये लोग इन्होंने बनाए थे, मेरे सब सर्टिफिकेट बने हैं। और क्या कहते हैं, बाकी जो नए किसान जैसे जुड़ते हैं उनका भी पहले जमीन का ही वो होता है कि जैसे इनके नाम जो जमीन है कितनी वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन शुरू में ही हो जाता है कि हमने इतने नाली में गुलाब लगाया, तो फिर एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है हमारे पास, ये है यहाँ से मिला है, सगंध पौधा केंद्र कैप से मिला है करके। और बीच बीच में फिर और सर्टिफिकेट फिर बाद में मिलते रहते हैं। बाकी वो रजिस्ट्रेशन वाला जो मेन होता है वो तो बनाना ही पड़ता है। वो कैप ये जो हमारे वो हैं कैप वो बना देते हैं उनको, जो रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया। जी, जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर, ये प्रश्न उत्तरी के लिए धन्यवाद। और आदरणीय राय सर, आपका पुनः हैंड रेज है। जी, आप बात रखिएगा। जी, ओम।
मैं आपकी से ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ पवन जी से कि जितने भी ये हमारे योगाहार परिवार में जो लोग हैं और वो अपनी पैदावार जैविक खेती का जैविक उत्पादन करते हैं अनाजों का, तो क्या यह संभव हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे से मिल के और हम लोग एक दूसरे को आदान प्रदान करके और हम अच्छे वस्तुओं का उपयोग कर सकें? जी वो यही मेरा कहना है। हाँ जी, आदरणीय अनिल राय जी का प्रश्न आदरणीय पवन सर के लिए है। संभवतः वहाँ तक अगर आवाज़ जा पा रही होगी। तो सर प्रश्न ये है कि जो जैविक उत्पाद हैं उनका आदान-प्रदान हम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो देखिए ये प्रदान कार्य है, जैसे ये योगहार एक स्वेच्छा का कार्य है, वैसे ही ये आप स्वेच्छा से अगर कोई भी किसी से आदान-प्रदान करे तो बहुत अच्छी बात है। और हमने इस मंच पर पहले भी चर्चा की है कि जो भी लोग इस तरह से आदान-प्रदान करते हैं या स्थानीय स्तर पर अपनी जो उत्पाद हैं, जो आपकी जहाँ पर माँग है, उनके मतलब कंज्यूमर और उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का आदान-प्रदान के ऊपर हमारे इस मंच पर कई बार बातचीत हुई है और कई बार लोगों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया गया है। तो आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, पहले खुद कोशिश करके आप देखिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बना-बनाया मॉडल नहीं है कि हाँ, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब अनुभव आधारित है और एक-दूसरे के ऊपर विश्वास के ऊपर आधारित प्रक्रिया है। तो अगर हमें एक-दूसरे के ऊपर विश्वास है कि हम एक-दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान की बातचीत कर रहे हैं, विचारों का पहले आदान-प्रदान होगा, उसके बाद उत्पादों का आदान-प्रदान है। तो पहले अपने स्थानीय स्तर पर हम ऐसा शुरुआत करें और उसमें ट्रायल करें, उसमें देखें कि हमें सफलता मिल रही है या हमारे क्या अनुभव हैं। तो निश्चित रूप से इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसका स्वागत है, आप ज़रूर करिए और फिर अपने इस मंच पर अपना अनुभव भी बताइए। जी सर, मैं इस संबंध में ये कहना चाह रहा था कि जैसे जितने परिवार के हमारे योगाहार परिवार के लोग हैं, उनके पास क्या-क्या चीज़ें वो उत्पादित करते हैं, इस ढंग की अगर जानकारी पूरे परिवार को रहे, तो उनसे संपर्क करके मोबाइल नंबर हो, तो संपर्क करके तो हम लोग इस प्रकार के कार्य को बढ़ा सकते हैं। जी, मेरा यही विचार है। जी, बिल्कुल इसमें हो सकता है। आप 2 और 3 तारीख को जब आ रहे हैं, तो अपने साथ एक फ़ॉर्म रख लेंगे, हम एक फ़ॉर्म भर लेंगे, उसमें फ़ोन नंबर लिख देंगे, उनका ईमेल लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, उत्पाद का वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चर्चा हमारी हो सकती है और मतलब एक-दूसरे को पहचान भी जाएँगे, क्योंकि अलग-अलग जगह पर उसकी ना क्या है कि मैं इसलिए बहुत दूर को भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मॉडल में सामान को भेजना है, उसका एक भाड़ा लगता है, उसकी एक कॉस्ट लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम पूरे को सबको नहीं समझते हुए अगर करेंगे, पूरे को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए स्थानीय स्तर पर जितना भी कर सकते हैं और जिसको ऊपर आपको विश्वास हो, विश्वास वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास ही नहीं होगा कि ये हो पाएगा, अगर विश्वास ही नहीं होगा कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी, अगर ये विश्वास नहीं रहेगा कि इसकी लागत ज़्यादा है या इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो तब तक के फिर ये चीज़ें सफल नहीं हो पाती हैं। निश्चित रूप से आप इस तरह का आप डेटाबेस अपने स्तर के लिए आप बनाइए, अपने से आप शुरुआत करिए, मेरा आपसे ये अनुरोध है। और बाकी 2-3 तारीख को जब आप आते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ बातचीत करिए, वहाँ पर आप मौका लगता है सबके सामने अपनी बात भी कहिए, उसमें देखिए कितने लोग समर्थन करते हैं इस बात का, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, अभी जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग होंगे। तो वहाँ पर जो भी इच्छुक होंगे उनको आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मॉडल आप योगाहार के लिए मत बनवाइए, योगा मॉडल आप अपने लिए बनाइए, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी इच्छा हो कि वो ऐसा ही करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए पहले आपस में विचारों का आदान-प्रदान और फिर एक-दूसरे के ऊपर विश्वास और उसके आधार पर फिर आप निश्चित रूप से इसको धीरे-धीरे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन पहले शुरुआत तो छोटे स्तर से ही करनी पड़ेगी,
कुछ 1-2 जगह पर आदान-प्रदान करके देखिए उसके क्या अनुभव आते हैं और कैसे उसका फ़ायदा मिलता है और आस-पास से ही शुरुआत करिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अभी ये नहीं कहेंगे कि आप अपने उत्पादों को आप महाराष्ट्र भेजिए या महाराष्ट्र वाले आपको भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ज़रा-सी आप विचार करिएगा और इसका जो अच्छा मॉडल बनता है हाँ, जी सर आपके जो वहाँ से ना वॉइस मेरे ख्याल नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। जी, जी आदरणीय आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब आप अपनी बात रखिएगा। आदरणीय पवन सर वहाँ पे नेटवर्क में नहीं है शायद। तो जी, जी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। आप अनम्यूट धन्यवाद और दिनेश जी। जी, जी। और अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज सदन में चल रही है और बड़ी प्रसन्नता मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितनी जो सवाल भी आ रहे हैं कहीं न कहीं उन सवालों से भी कुछ निकल के आ रहा है। जो आदरणीय अनिल जी ने कहा है और पीछे कई दिनों पहले भी चर्चा हुई है। मेरा आदरणीय दिनेश जी से ऐसा निवेदन है कि जो हमारे योगाहार उत्सव कार्यक्रम में जो 3 वर्ष हो रहे हैं, उसमें जो हमारे साथी मित्रगण विभिन्न राज्यों के किसान आ रहे हैं, उन किसानों का एक फीडबैक फार्म लिया जाए कि वो उनके बारे में हल्का-सा परिचय रहेगा और जब वो आएँगे तो उनके बारे में हम सबको जानकारी होगी। तो जो विशेष कार्य कर रहे हैं या हमें लगेगा तो वो श्रद्धेय आचार्य जी या हमारे जो अतिथि रहेंगे, उनको हम उनका परिचय किस रूप में कराएँ, क्या कर रहे हैं। अगर उनको समय नहीं है तो हम जो है मंच से उनके बारे में बता सकते हैं और वो खड़े होकर के उनकी सहमति व्यक्त करेंगे। जैसा आदरणीय पवन जी ने पहले वो प्रेजेंटेशन कराया था, तो हम क्या कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, कैसे और आज क्या कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा-सा एक कोई फीडबैक फार्म बन जाए तो वो यहाँ से बना के वो डाल सकते हैं। जो डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा हमारा एक सुझाव था कि शायद क्योंकि सबका वहाँ मंच पे बोलना या बुलवाना संभव नहीं रहेगा क्योंकि समय जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है कि वहाँ संख्या के हिसाब से और समय के हिसाब से तो जो जैसे आदरणीय पवन जी या आप या कोई भी वहाँ खड़े हो करके वो कोई विशेष कारक है तो उनका अपन वो उनके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा हमारा निवेदन है कि कोई इनको एक फार्म जो है जारी कर दिया जाए, उस पर वो अपने बारे में लिख करके और अपन को वह व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह में या जो भी। ऐसा सुझाव था। जी। जी, जी सर, ये सुंदर सुझाव है सर, ताकि हम कम समय में अपने सदस्यों के बारे में अधिक जानकारी दे सकें और उसके लिए एक फॉर्म की भी बात है और ये भी हो सकता है कि हम कुछ लिख कर के अपने कार्य के बारे में लिख कर के संक्षेप में लिख कर के और हमें व्हाट्सएप मिल जाए तो ये और सरल रहेगा। जी, जी। कहाँ से है, नाम क्या है, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, तो इससे कम शब्दों में अधिक बात हमारे पास आ जाएगी और जैसे अभी वार्तालाप हो ही रही थी कि जो योगाहार का मंच है, ये एक अपने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी जाना जाता है कि हम मर्यादित होकर के अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं और सद्व्यवहार की स्वतंत्रता भी ये मंच देता है। तो जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि हम एक सदस्य दूसरे सदस्य से वार्तालाप करके पहले जो लोकल फॉर वोकल और हम जो सदस्यता या रिश्ते अब तो रिश्तेदारी इसमें निभ रही है। तो इस मंच का सदुपयोग करके हम उसका जो अलग-अलग क्षेत्रों के उत्पाद हैं, अगर हम चाहें, हमें विश्वास हो तो हम मँगा सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें योगाहार का अपना कोई वो नहीं है कि आप ऐसा ना करें। आप अधिक से अधिक अच्छे संबंध आगे बढ़े, तो ये बढ़िया ही है और यही होना चाहिए। ये सद्व्यवहार की बातें आगे बढ़ेंगी, तभी हमारी जो संकल्पना ये भी सिद्ध होती है। इसी क्रम में आदरणीय मिथिलेश सिंह जी कुछ बात रखना चाहती हैं दीदी, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन वंदन। जैसा कि अभी-अभी आपने बताया कि व्हाट्सएप करना है वो अपने बारे में लिख करके, तो ये किसको करना है हमें फॉरवर्ड फिर लिख करके वो व्हाट्सएप किसको करना है? हाँ, जी, जी, जी। तो इसके लिए हम ये नियत कर लेते हैं, मैं चैट बॉक्स में एक अपना ही नंबर डाल देता हूँ
और आप मेरे ही नंबर पे डाल दीजिएगा, या आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से भी मैं गाइडेंस माँगता हूँ। जी, 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 आदरणीय पवन सर का हैंड रेज़ है, वो मार्गदर्शन करें, ऐसा निवेदन है। मेरा सुझाव ये है, आप और मुन्नीलाल जी मिलकर के एक प्रारूप बना लें, उसको हम गूगल फॉर्म बना लेंगे, जिससे कि वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको बार-बार फिर टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट आप बना करके आप शेयर कर लीजिएगा, उसको मैं गूगल फॉर्म में जैसे अभी पंजीकरण का हुआ था, वैसा इसको कुछ बना लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे भी चर्चा कर लीजिएगा उस फॉर्मेट में। तो ऐसा करके ज़रा-सी हम एफ़िशिएंटली काम कर पाएँगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप करेंगे, फिर उसको आप कंपाइल करेंगे। तो ऐसा करते हुए ज़रा-सी गूगल फॉर्म में सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं बैक एंड में, तो मैं सबके साथ उनको शेयर भी कर लूँगा। एक बार फॉर्मेट बन जाए, वो फॉर्म बन जाए, तो सारी जानकारी हमें डिटेल के साथ पता लग जाती है। तो ऐसा मेरा सुझाव है, आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। तकनीक का सहायता ले लीजिए इसमें। जी, जी, धन्यवाद सर। और इस तकनीकी सहायता से होगा ये कि जो आप लोग ये फॉर्म भरेंगे, जो जल्दी ही बन बन जाएगा, तो उसमें हमें अलग से भी जो संदेश आ रहे हैं, वो लिखने नहीं पड़ेंगे। उधर से संदेश आया और इधर से रिकॉर्ड हो गया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। साथ ही मेरा आदरणीय सदस्यों से निवेदन है, जबकि लगभग 4-5 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इन अल्प समय में, सीमित समय में आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म जो भरा होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अपने अन्य सदस्यों को भी पहुँचा दीजिएगा, और जिन सदस्यों को अभी ये गूगल फॉर्म नहीं मिला है हरिद्वार पहुँचने का, हमारे योगाहार के त्रिवर्षीय कार्यक्रम में, वो भी वहाँ भी हम पहुँचाएँगे। और अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई शंका हो या कोई समाधान चाहते हों, तो कृपया आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। 3-4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। जी। और जो नए सदस्य हैं, वो हैंड रेज़ करके जी, आदरणीय कमल जैन जी, आपका हैंड रेज़ है। आप अपनी बात रखिएगा, परिचय भी दीजिएगा, और जी सर, स्वागत है आपका। सदन को नमस्कार। मेरा नाम कमल कुमार जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं योगाहार कार्यक्रम में करीब 6 महीने पूर्व जुड़ा था, और बीच-बीच में मैं सुनता रहता हूँ प्रोग्राम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरी कृषि में और गोपालन में भी रुचि है। तो मेरे को अभी फार्म नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे पास फार्म भेजने की कृपा करें। जी, जी सर, हम आप तक, और अगर आप कैमरा भी ऑन कर लें, तो अन्य सदस्य भी आपके दर्शन कर लें, और आपके बाद आदरणीय सर का हैंड रेज़ है। नहीं, अभी दिनेश जी इनका नंबर ले लें, कमल कुमार जैन का नंबर ले लेंगे, तभी उनको अपन वो प्रोवाइड कर पाएंगे। या आप अगर योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हों, इनको नंबर लेकर के और लिंक दे दें गूगल वाली फॉर्म वाली। जी, नंबर मिल गया सर, नंबर मिल गया है। जी। जी, 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 जी सर, बढ़िया। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है जैन साहब। ठीक है जी, सबका स्वागत है जी। बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सर, और आपने दर्शन दिए, आपसे संपर्क हुआ, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। जी। धन्यवाद दिनेश जी। बस एक छोटा सा सुझाव था जो अपने यहाँ पे बहुत बार चर्चा भी हुई थी कि 3 वर्ष के उपलक्ष्य में अपने यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स ये हुए हैं, अलग अलग जो चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं, उनमें मुख्यतः क्या क्या विषय और उनके क्या क्या प्रमुख वक्ता रहे, इसका अगर एक थोड़ा सा पूरा का पूरा हो, ऐसे मैं नहीं बोलता, लेकिन जो जैसे मेहरा जी है, आपके पास है, रंजना जी के पास में है, और हमारे मुन्नीलाल जी के पास में काफी सारे विषय, फोन नंबर और उनके वक्ता है, तो इसमें से कुछ एक का अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करके उस वक्त यदि ई फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में यदि हम दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को, अपने देश के और किसानों को भी आदान प्रदान करने में
उनसे वार्तालाप करने में सुविधा होगी। तो इस तरह का अगर कुछ बनता है तो उसमें आप लीड लीजिए और मुन्नीलाल जी का और ये रंजना बहन जी को सब मिला के तो एक अच्छा रहेगा, यही मेरा मुझे लगा, इसलिए मैंने बात रखी। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय सुंदर सुझाव है और इस पर हम कार्य करेंगे। जी, जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। और जी मैं इस वार्तालाप के बाद आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास वापस पहुँचता हूँ और आपका मार्गदर्शन और आज की कक्षा के बारे में, साथ ही आज की कक्षा का समापन ये निवेदन आपसे है। जी। धन्यवाद। आज क्या जो योगाचार्य आदरणीय विकास चौहान जी ने जो हमारे देवास मध्य प्रदेश से योग कराया, उनके लिए बहुत बहुत शादबाद। और मैं निवेदन करूंगा कि आप हमेशा जुड़ते रहें, कोई भी कार्य रहता है कार्य करते रहें। और एक हम योगाहार कार्यक्रम में इसलिए विशेष एक सुविधा दी है कि हम अपना वीडियो बंद करके भी हम कर सकते हैं। अपना कोई वर्क है, कहीं ऑफिस में है, अगर हम वहाँ व्यायाम नहीं कर सकते तो प्राणायाम करते रहें और सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, जो भी यहाँ सुविधा है करते रहें और योगाहार कार्यक्रम से जुड़े रहें। और आज का जो हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता ललित मोहन जी, दूसरा दिन है और बहुत ही सुंदर उन्होंने जो गुलाब जल की गुलाब फूलों की और विशेष कर जो है उत्तराखंड में जो आज खेती का जो वो है, और हमारे देश भर के अन्य हमारे जो बालाघाट के बहनों ने भी सवाल किए हैं अन्य जगह से, तो ये हमें लगता है जो आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा था कि हम इस प्रकार की खेती अब हम कर सकते हैं। और जो यथार्थ है, ये कोई यूट्यूब के चैनल के वो नहीं है कि हम एक एकड़ में 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं। ये तो यथार्थ हमारे किसान भाई खेत पर रह के और अपनी बात बता रहे हैं और अनुभव बता रहे हैं। तो इससे योगाहार कार्यक्रम से हमारे किसान और वैज्ञानिकों का और हमारे योग साधकों का, विद्वानों का, सनातन धर्म और शिक्षा, भारतीय शिक्षा संस्कृति का जो प्रेरणादायक कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो सहभागी बन रहे हैं उन सभी भाई बहनों को मैं नमन प्रणाम करता हूं। और आदरणीय रंजना किनीकर जी जो महाराष्ट्र से हैं, बहन जी खूब पुरुषार्थ कर रही हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अष्टवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कल उन्होंने बोला था, और हम सब को बड़ी प्रसन्नता है कि वो रिकवर हो रहे हैं और बड़े और पूर्ण विश्वास है हम सबको, क्योंकि प्रभु की और प्रकृति का ऐसा नियम है कि हम जो चीज़ एक दाना डालते हैं वो 100 दाना वापस हमें देती है प्रकृति। आप हमेशा पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं और करते आए हैं, करते रहे हैं, तो निश्चित है कि वो आपको कई गुना आपको वो मिल रहा है। और हम सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं आपके साथ है। आप शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होकर के होने वाले हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमेशा ऐसे योगा कार्यक्रमों को कभी नहीं छोड़ा आपने। आप 4 धाम यात्रा रहे, नर्मदा यात्रा की आपने, चाहे आप योग ग्राम में आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आज भी आप घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। आपके पुरुषार्थ और आपकी विचारधारा को नमन करते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी का जो सहयोग है इस योगाहार कार्यक्रम में, समर्पण भाव और आपकी जो सरल और सहज भाषा और आपका अनुभव, माँ सरस्वती जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। आपका जो व्यवहार है, आपने जो पद्मश्री निकाल करके इस योगाहार कार्यक्रम में दिए हैं और उनका अनुभव हम सबको दिलवाया है, और लगातार आप इस योगाहार कार्यक्रम की जो प्रगति के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी अपनी वरिष्ठता और अनुभव का जो प्रदर्शन करते हैं, जो सब चर्चाएं करते हैं, उससे हम सबको लाभ मिलता है। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी, आप भी बहुत प्रयास करती रहती हैं, अपना पुरुषार्थ करती हैं। आदरणीय कमल जैन जी जो दिल्ली से हैं, आज आपसे निवेदन है कि आप भी इसी प्रकार से जब 6 महीने से जुड़े हैं और जुड़ते रहें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी शुरू से जुड़े हैं आज और अभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते सहभागी बनते हैं। आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता ललित मोहन जी, आपको हम सब जानेंगे सुनेंगे अभी इस कार्यक्रम में। आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी जो हमारी वीरांगना है जैसे, और वो इतना पुरुषार्थ कर रही है हर क्षेत्र में, जो है चाहे यज्ञ हो, चाहे योग हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हैं, सब में भाग लेती हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। आदरणीय ओंकार नाथ जी झारखंड से हैं और बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं किसानों के क्षेत्र में। किसानों को रोजगार देने से, समृद्ध बनाने से जो सरकार का जो इच्छा है उसके लिए आप, और हमारे PF SP PRO आदरणीय अनिल जी जो लगातार रोज रिकॉर्डिंग करते हैं सुबह से,
हमारे कृषि अनुसंधान परिसर हरिद्वार में बैठते हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप लगातार जो हमारे प्राकृतिक जैविक खेती माँ नर्मदा जी के भाग और जो आपके भाव रहते हैं व्यवहार के लिए समर्पित, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आभार करता हूँ। रमेश चंद्र मेहरा जी तो लगातार जिस प्रकार से राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम, इस प्रकार से जो है प्राकृतिक जैविक खेती के कार्य बिना आपको विश्राम नहीं है, तो आप लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपकी वजह से कई किसान जो है इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रगति नर्मदापुरम में जो आई है किसानों के बीच में आपने प्रशिक्षण दिलाए हैं, तो आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आपकी सरलता और सहजता और कर्मठता को प्रणाम करते हुए आदरणीय सुमित वर्मा जी आज बहुत दिनों से बाद आए हैं, बहुत दिन से मैं आपको याद भी कर रहा था, आप जरूर इसमें अपना समय निकाल लें। जो हमारा हरिद्वार का 2-3 मई का जो कार्यक्रम है उसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और बहन जी भी रहें, आप भी रहें और आप अपने अनुभव भी शेयर करें। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय हमें शुरू से उमाशंकर जी जुड़े हैं, आप जो है फौजी हैं, इस देश के लिए आपने जो योगदान दिया है। आदरणीय विकास चौहान जी जो आज हमारे योगाचार्य जी रहे, इन सबको, और जो हमारे आदरणीय पवन कुमार जी अभी चूंकि लेफ्ट हो गए हैं, और जो साथ ही हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं और इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं, सभी के पुरुषार्थ को नमन और प्रणाम करते हैं। सबकी सहभागिता, इसे वह स्वैच्छिक कार्यक्रम है, ये किसी का व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है और लगातार 3 साल होने वाले हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे किसान की बात जो है सरकार तक पहुंच रही है, सरकार की बात किसान तक पहुंच रही है, हम एक दूसरे से आपस में अनुभव शेयर कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो किसानों के लिए जो योजनाएं बनती थी वो एसी कमरों से बनती थी, लेकिन आज व्यवहार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान की हर बात जो है अनुभव और हकीकत जो है ऊपर तक पहुंच रही है। पतंजलि के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी की कृपा और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संचालित है। आदरणीय पवन कुमार जी का विशेष इसमें हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। आप सबको आज इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और कल 5:30 बजे सुबह हम सब अपने साथियों के साथ मिलें और सभी अपने आपस में गूगल फॉर्म में एक दूसरे को भेज दें, ताकि वहाँ जो हमारा जो 2 और 3 मई को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें सहभागी बने। सभी लोग अपना अपना गूगल फॉर्म भरवा दें, जिनके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो जरूर एक दूसरे को शेयर कर दें वो लिंक, ऐसा हमारा निवेदन है। ओम जी। रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंडरी थे जी, बोलिए सब सुझाव। जी ओम, सदन को नमन। अभी मैं बीच में अभी लेफ्ट भी हो गया था और मुझे अभी आदरणीय आकाश चौरसिया जी का फोन आया और उन्होंने कहा है कि डीडी किसान पर जो है एक मेरा प्रसारण वो चाह रहे हैं, तो मैंने उनको अभी सहमति दी है और वो वहाँ से जब मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से हमारे काम का पूरे मध्य प्रदेश में डीडी किसान के माध्यम से जो है ये बात जाएगी, योगाहार की भी जाएगी और हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसका भी प्रचार प्रसार होगा। यही बस मुझे बताना था। तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी से अभी बात करूंगा कि हमें जो जेडास हो और जो हमने प्रशिक्षण दिया है उसके संबंध में थोड़ी सी डिटेल चाहिए है। जियो जेडाक्स के लिए कौन सा क्या चाहिए अपन को, इसके लिए क्या कौन सी जानकारी मेहरा जी? जी ओम, अनम्यूट कर जी। हाँ, दिनांक चाहिए। हाँ मिल जाएगी। जेडाक्स की दिनांक है अपनी 13 जनवरी से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जनवरी 2019 ठीक है ना। 13 जनवरी को अपन पहुंच गए थे। हाँ, 14 जनवरी से अपना प्रशिक्षण शुरू हुआ था। और अपन ने जो दिया उस समय पोरी था, क्या लिखेंगे उस समय जो अपन पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, PORI। हाँ पोरी। हाँ। और फिर इसके बाद जो आप अपन ने प्रधानमंत्री से जो प्रशिक्षण लिया है, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत NSDC स्किल इंडिया और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च PORI के संयुक्त तत्वाधान में अपन ने प्रशिक्षण लिया था जी।
ठीक है उसके लिए सर, भी दिया। पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम, पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत, हाँ है ना, पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम, ठीक है। हाँ हाँ, ये मतलब सही सही काम चालू कर हुआ है मैं ना। हाँ मैं बता दूंगा आपको, एक लिख के व्हाट्सएप पे दे दूंगा और फोटो वगैरह कुछ दे दूंगा मैं, ठीक है। जी 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 जी, ठीक 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 ओ ठीक जी ओ जी ओ। देखो आज या कल जब भी वो बुलाएंगे तब मैं बात बता दूंगा, पर अभी अपने पास का जानकारी तो हो। जी ओम, जी ओम। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम, ओम।